नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बेटियों के जुल्म की हर वारदात के खिलाफ खड़ा है इंडिया टीवी। राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश तक बेटी के इंसाफ की लड़ाई इंडिया टीवी की लड़ाई है। राजस्थान के बाड़मेर में ही लड़की के साथ रेप की एक और दिल दहलाने वाली वारदात का खुलासा हुआ। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रेप की वारदात 12 मई को हुई, लेकिन 5 महीने में राजस्थान की सरकार और वहां की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कुछ नहीं किया। इस लड़की के साथ घर में घुसकर रेप किया गया। मुंह खोलने पर परिवार को जान से मारने की धमकी तक दी गई। ये रेप पीड़ित 5 महीने से इंसाफ के लिए भटक रही है। अब पीड़ित परिवार ने हाई कोर्ट से लगाई है इंसाफ की गुहार। राजस्थान में बेटियां सुरक्षित नहीं है। बाड़मेर में गैंगरेप का मामला अभी थमा नहीं है कि उससे पहले 6 महीने पहले एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ। वो 6 महीने से न्याय के लिए दर दर भटक रही है। अभी तक के ना आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, ना ही कोई सुनने वाला है। हमारे साथ वो पूरा पीड़ित परिवार, तो पीड़िता भी मौजूद है, उनसे हम बात कराते हैं। सबसे पहले तो पीड़िता से बात करते हैं। क्या वाकया बेटा हुआ था, कब हुआ था, ये पूरी बात बताइए। 12/5/2020 को मैं घर पर अकेली थी। मेरे मम्मी पापा भाई सब खेत गए हुए थे। मैं घर पर अकेली थी। मेरी बुढ़ी माँ दादी वो बाहर सो रही थी। मैं घर पर अकेली थी। पप्सा मेरे घर पर गेट पर आकर मेरे को पूछा कि घर पर कौन है। मैंने कहा घर पर कोई नहीं। तब मेरे को कहा पानी पिलाओ। मैंने कहा मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। तब घर के अंदर आकर घुसा। घर के अंदर घुसकर मेरे जबरदस्ती मेरे को ठंडा पिलाया। हाथ में ठंडे की बोतल थी, जबरदस्ती मेरे को ठंडा पिलाया और मेरे जबरदस्ती फोटो खींचे। मेरे साथ जबरदस्ती 2 बार बलात्कार किया। अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं है। फिर मेरे को कहा किसी को चलाना मत, मेरे को चलाना मत। मैंने तभी चलाया नहीं। चलाया तो मेरे पड़ोस से भाई आया। भाई को देखकर वो भाग गया। जाते वक्त धमकियां दी कि किसी को बताना मत, अगर बता दिया तो तुम्हारे मम्मी पापा को मैं जान से मार दूंगा। किससे मिली आपको अभी तक? किससे बातचीत करी? एसपी ना भी जो मिले 2 बार एसपी साहब से मिल गए, 2 बार आईजी साहब से मिल गए, कलेक्टर साहब से मिल गए, संभागीय आयुक्त साहब से मिल गए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिप्टी साहब बिल्कुल जाति पक्ष करता है। कौन थे वो? पप्सा राजपूत। पहले से जानते हो आप उनको? क्या है? नहीं। तो और आप पुलिस से शिकायत करी आपने? हाँ जी, कब की? पुलिस को मामला दर्ज कराया था हमने 14/5/2020 को। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम कहते हैं उस मुलजिम को गिरफ्तार करो। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा? तो डिप्टी साहब जाति पक्ष करता है, बिल्कुल कार्रवाई नहीं करता है। पुलिस कार्रवाई नहीं करती है बिल्कुल। इसकी शिकायत की आपने? पुलिस कार्रवाई नहीं करती? हाँ, किससे की? संभागीय आयुक्त से, एसपी साहब से क्या हमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसपी साहब से, संभागीय आयुक्त ने कहा कि हम जरूर आपकी कार्रवाई करेंगे। 6 महीने से ये बेटी दर दर भटक रही है, लेकिन इसकी सुनने वाला कोई नहीं। इनके जो परिवार वाले हैं उनसे हम बात करते हैं। ये 6 महीने पहले का मामला है। आप क्या कहेंगे, क्यों अभी तक के सुनवाई नहीं हुई? कौन कौन से आप मिल चुके हैं? आप इसके पिता हैं? जी सर, एसपी साहब से 3 बार मिल गए, आईजी साहब से मिल गए, संभागीय आईजी साहब से मिल गए, और किससे मिले? कलेक्टर साहब को मिल गए। 6 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं सुनता। कोई दर दर की ठोकरें खा खा के परेशान हो गया। अब कहाँ जाए, कहाँ जाने हो, किसको मुंह दिखाऊं? क्या ये राजनीति, क्या प्रशासन क्या कर रही है? सो रही है नींद में, सो रही है नींद में, कुछ नहीं कर रहा है। किसका न्याय दिलाती नहीं है, किसका? हाँ, ये राजपूत है, बिजराट गांव के हैं। उनके परिवार साथ है, भाई है, बहन है, माता है, पिता सब बैठे हैं। उसका एक बाप नहीं है। हाँ, पूरा परिवार है। आपने मामला दर्ज करा दिया था? जी सर। लड़की का बयान कोर्ट में हुआ? जी हो गया। कब हुआ? 164 का। कब हुआ? 29 मई का हो गया। तो पुलिस क्यों नहीं मामला दर्ज कर रही है, या क्या प्रॉब्लम, क्या मुझे क्या पता पुलिस क्यों नहीं करी, क्या कर रही है पता नहीं, क्या पता है पुलिस क्या कर रही? क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं सर, हमको न्याय मिलना चाहिए। भाई वो आरोपी आपके आसपास का ही रहने वाला है क्या? जी सर, हम गांव का ही है, हम भी बिजराड़ के, वो भी बिजराड़ का है। वगैरह भी देते हैं क्या वो? जी, धमकी देता है गांव का। नहीं, गांव में राजपूत धमकी देते हैं, निकलते हैं कभी तो। हाँ, हम कहते मुँह दिखाता ही नहीं हूँ मुझे। अब क्या करोगे आप, क्या करोगे, क्या होने वाला है, क्या करोगे आप? हाँ, हम तो ऐसे ही करेंगे। और भी आएंगे आपके घर, और भी आएंगे। हाँ, ये गांव के अंदर धमकियाँ देता है। हाँ। आपको धमकी वगैरह मिलती डर लगता है क्या? धमकी वगैरह भी मिलती है? हाँ जी। कौन देता है? क्या बोलते हैं?
वो कहते हैं हम ऐसे भी घूम रहे हैं, आप क्या करोगे, हमारा क्या लड़का भी ऐसे घूम रहा है, आपको कुछ नहीं होगी, हमारे का पुलिस कुछ नहीं करेगी, ऐसे कर रहा है। वो फेसबुक ही चलाता है। चोटन में घूम रहा था 2 बार, मेरे पिताजी और दादाजी ने देखा था, एसपी साहब को कहा था, एसपी साहब ने कहा हम आपकी कार्रवाई करेंगे, हम ढूंढते हैं। फिर एसपी साहब को कहा, एसपी साहब खुद भी कार्रवाई नहीं करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं। मनीष, ये लड़की तब से इंसाफ की मांग कर रही है, क्या पुलिस प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है ये, प्रत्यक्ष रूप से एक सामने मामला है। आप देखिए 12/5 का 2020 का मामला है। 14 तारीख को एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो गए, मेडिकल हो गया। यहाँ तक के लेट लतीफ़ी का आलम ये रहा कि इस पूरे पीड़ित परिवार को न्यायालय के समक्ष पेश होना पड़ा है। न्यायालय ने ऑर्डर कर दिया कि किसी भी हालत में 15 दिन के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जैसा कि पीड़ित परिवार लगातार कह रहा है, देखिए कि ना ही एसपी, ना ही कलेक्टर, ना डीएम, ना एडीएम, ना एसडीएम, ना संभागीय आयुक्त, तमाम लोगों के पास दर भटके हैं न्याय मांगने के लिए, लेकिन ना कोई सुनने वाला है, ना कोई बातचीत करने वाला है। कैसे आरोपियों को पकड़ा जाए? दबंग है आरोपी उस गांव में, इसलिए उनका रसूख है, और शायद रसूख इतना ज्यादा है कि कहीं ना कहीं पूरा जो सिस्टम है उन पर वो पूरी तरीके से एक्वायर करके रखा है। मनीष, कोर्ट तो रसूख नहीं देखता है, कोर्ट तो रसूख नहीं देखता, पुलिस प्रशासन तो रसूख नहीं देखती, कानून तो सबके लिए बराबर होता है। ये पीड़ित जगह जगह दर दर भटक रही है, और जो आरोपी है वो खुले में घूम रहा है, उसके ऊपर क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? ये सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल है मीनाक्षी, और ये सवाल का जवाब हम जानना चाहते हैं तमाम अधिकारियों से, तमाम नेताओं से, लेकिन कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं। 5 महीने से लगातार हम इस जो पूरे मामले में जो बातचीत की है, 5 महीने से लगातार ये पूरा परिवार एकदम कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इनको न्याय मिले, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं। आज भी एसपी से ये लोग मिलने के लिए आए, लेकिन अभी भी मुलाकात नहीं हुई है। अब इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले जब विपक्ष के जो तमाम नेता यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा से अभी इन्होंने मुलाकात करी, इन्होंने अपनी बात कही, लेकिन अभी भी कोई कुछ नहीं है। वो दबंग परिवार अभी भी खुलेआम घूम रहा है, परिवार को धमकी दे रहा है, लेकिन ना पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार है, ना प्रशासन कोई कुछ कहने को तैयार है, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनीष, जब आपने पीड़िता से बात की, इनके परिवार से बात की, तो इस पूरे मामले पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्या आपने पुलिस से बात की? क्या आपने एसपी से बात की इस मामले में? उनका क्या कहना है? क्यों आप अभी भी जो आरोपी है वो खुले में है और ये लड़की परेशान है, इनका परिवार परेशान है? देखिए मीनाक्षी, इस पूरे मामले में सबसे अहम चीज मैं ये भी आपको बताऊं कि अगर 5 महीने से सुनवाई नहीं हुई तो अदालत ने भी कल कह दिया है, यानी जोधपुर में हाईकोर्ट की शरण पर ये पूरा परिवार गया था, और अब कोर्ट ने कह दिया कि 15 दिन के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करना होगा। 5 महीने से जो आप तमाम लेट लतीफी कर रहे थे, जो अब इस पर काम नहीं चलेगा, आरोपी को गिरफ्तार करना होगा। एसपी से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है, फिलहाल बातचीत नहीं हो पाई है। थोड़ी देर बाद फिर से हम एसपी से पूछना चाहेंगे कि ये 5 महीने से जो एक बच्ची है, पीड़िता है, वो लगातार न्याय के लिए दर दर भटक रही है, आपने कुछ क्यों नहीं किया? 24 घंटे के अंदर एक आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद छाती पीटते हैं आपकी, हमने तुरंत कार्रवाई कर दी है, लेकिन कहां है आपका न्याय? कहां है वो तमाम दावे जो सरकार में आने से पहले जो तमाम नेताओं ने किए थे? अब वो दावों की हकीकत खुल चुकी है। बाड़मेर में एक मामला जो कि अभी गैंगरेप का सामने आया था, और वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ कि एक और मामला सामने आ गया जिसमें साफ तौर पर पुलिस का निकम्मापन, सरकार प्रशासन की तमाम लेट लतीफी और लापरवाही खुलकर सामने आई है। अब आप अंदाजा लगाइए, जो गहलोत सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम जो नेता हैं जो दावे कर रहे थे, उन दावों में हकीकत कितनी है? दावों की पोल खुल चुकी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और मीनाक्षी, एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये सिर्फ बाड़मेर की घटना नहीं है। बाड़मेर में तो अभी 2 घटना आपके सामने है, लेकिन जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, भरतपुर, सीकर, सिरोही, बांसवाड़ा, ये तमाम ऐसे जिले हैं जो जहां लगातार रेप की और गैंगरेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, और अभी तक के ना ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पर कोई कठोर कदम उठा रहे हैं, ना कोई ऐसी कोई जांच करने का आश्वासन ले रहे हैं। बेटियां सुरक्षित नहीं है, तमाम नेता बार बार अपील कर रहे हैं, विपक्ष गवर्नर को ज्ञापन दे रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से डिमांड कर रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर और जो तमाम पुलिस का जो लचर व्यवस्था है उसको दुरुस्त करें, लेकिन अभी भी कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। अब आप खुद इस पीड़िता की बातें सुन लीजिए और उसके पिता के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लापरवाही कितनी ज्यादा है और कितना उदासीन रवैया है सरकार का, कितनी संवेदनशील है बेटियों की सुरक्षा को लेकर, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं।
5 महीने से एक लड़की इंसाफ का इंतजार कर रही है और उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। बाड़मेर की एक बेटी पिछले 5 महीने से इंसाफ के लिए भटक रही है, उसे हर हाल में इंसाफ दिलाना है, ये इंडिया टीवी की मुहिम है। बाड़मेर में ही एक और बेटी के साथ रेप की वारदात हुई है। 15 साल की नाबालिग से रेप का एक आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन दूसरा अभी भी फरार है। 2 बजे दोपहर में घर से निकली थी और हमारे खेत में वहाँ गई तो 2 लड़के आए थे बाइक पे और मुझे वहाँ से ले गए स्कूल के पीछे। और मैं नहीं जाना चाहती थी, मुझे ज़बरदस्त वहाँ से ले गए और स्कूल के पीछे ले गए और मेरा मुंह भी बांध लिया था। मैंने जब चिल्लाने की कोशिश की, छुड़वाने की, तो मेरा मुंह बांध लिया था। और लड़के कौन थे वो मैं नहीं जानती, मुझे जान पहचान नहीं है उनकी, कौन थे वो कुछ पता नहीं। उनको कभी गांव में देखा आपने? नहीं, कभी बाहर के लोग थे? ना, बाहर के थे। आपको कुछ खिलाया, उन्होंने पिलाया ऐसा कुछ? हाँ, जाते वक्त मुझे कुछ पिला दिया और मुझे कुछ पता भी नहीं चला कि क्या पिलाया। और जाते वक्त इंडिया टीवी की टीम बाड़मेर की दोनों बेटियों को न्याय दिलाने के लिए इस वक्त बाड़मेर में है। हमने बाड़मेर के एसपी से बात की है। पुलिस लड़की का आज ही मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिलवाने की कोशिश करेंगे। आप सुनिए उन्हें। पूरा परिवार मतदान के लिए गया है और उस वक्त बेटी का एक अपहरण करके उसके साथ बलात्कार अंजाम दिया जाता है। एक लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवालिया निशान लगता है। क्या कहेंगे? देखिए, इस घटना में जो है, जब इसकी गहनता से अनुसंधान किया गया तो जो आरोपी है उसका नाम है गंगाराम भील, 26 वर्ष है, शादीशुदा है, 2 बच्चों का पिता है और वो इस पीड़िता के जो दादाजी हैं उन्हीं के खेत पे मजदूरी का काम करता है। ये जैसलमेर के दांतली गांव का रहने वाला है और पीड़िता के घर इसका आना जाना था, ये उससे परिचित था। तो जब घर में कोई भी नहीं था तो उसका फायदा उठा करके इसने उसको बहलाया फुसलाया और कोई बहाने से ये उसको अपने साथ ले गया। ले जाकर के उसने इसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद जब उसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ी तो उसको वहां से छोड़ करके और भाग गया। इस बात को जब आरोपी को हमने, जब हमारे पे इसका शक गया, इसको लेकर आए, इससे पूछताछ की सख्ती से, तो इसने ये बात कबूली और वो पूरा घटनाक्रम वगैरह हमें इसने वेरीफाई कराया। उसके बाद हमने महिला सब इंस्पेक्टर हैं सुमन, उनको पीड़िता के पास भेजा और उसने बहुत लंबे समय तक उससे बात की और काउंसलिंग की। तो पीड़िता ने भी इसी घटना को कोरोबोरेट किया और इसी का नाम लिया। जब हमने उससे इस बारे में पूछा कि आपने पहले किसी का नाम क्यों नहीं बताया था, तो उसका ये था कि ये मेरा नोन था और मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। क्या उसके बयान लिए जाएंगे? पीड़ित परिजन क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, पीड़िता पूरी तरह से अभी खतरे से बाहर है, उसको अभी थोड़ी देर में अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। पीड़िता के बयान हमारे आईओ ने महिला अधिकारी और उसके परिजनों की प्रेजेंस में लिए हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है। नियम अनुसार जो बाल कल्याण समिति है उनके सदस्यों ने भी पीड़िता के बयान लिए हैं और जो काउंसलिंग सेंटर है यहाँ पे, सखी वन स्टॉप सेंटर, उनकी जो इंचार्ज है उन्होंने भी पीड़िता की काउंसलिंग करके उसके बयान लिए हैं। हमने उसको किसी तरह से भी अलग अलग एजेंसी से, ताकि वो किसी दबाव में ना रहे, उसके बयान हुए हैं। हमने आज मजिस्ट्रेट से स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि उसके आज ही कोर्ट में बयान कराए जाएं, क्योंकि अभी वो यहाँ हेडक्वार्टर पे है, उसका गांव यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है, बार बार आने जाने की ट्रबल से वो बच जाए, तो आज ही उसके बयान हम रिकॉर्ड करा लेंगे। और आरोपी को आज हमने गिरफ्तार कर रहे हैं। जो पीड़िता का मेडिकल हो चुका है, जो उसके स्वाब वगैरह हैं वो FSL में हम भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सारे एविडेंस अच्छे से लिंक हो सके और इस केस में सारे बयान और वो इस तरफ जाएं कि हम कन्विक्शन करा सके आरोपी का और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कोर्ट में इसमें चालान पेश कर सकें।